हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके उत्तराखंड से कुछ प्रश्नों को। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि थारू जनजाति में जब दो पक्षों में विवाद तय होता है वह कहलाता है, वह क्या कहलाता है भैया? तो वह कहलाता है आपका पक की पौड़ी कहलाता है। ठीक है, इसमें हमारा जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पक की पौड़ी कहलाता है। विवाद तय कर लिया जाने पर इसे पक्की पौड़ी कहते हैं। ठीक है, और इसमें अपना पराया लिखा है, उसे क्या कहते हैं भैया? विवाह की जो सगाई की रस्म होती है ना, उसे कहा जाता है आपका अपना पराया। ठीक है, चलो। और जब जो डेट फिक्स हो जाती है ना, जब शादी की डेट फिक्स हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? बात कट्टी कहा जाता है। ठीक है, जब जैसे मान लो क्या होता है ना, सगाई के बाद लगभग 10 दिन या 15 दिन पहले जो लड़के वाले हैं वो लड़की के घर जाते हैं और विवाह की जो डेट है वो फिक्स करते हैं, तो इसे हम कहते हैं बात कट्टी हो गई। ठीक है, चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है थारू जनजाति में लठ भरवा भोज का आयोजन कब किया जाता है? देखो, लठ भरवा जो भोज का आयोजन होता है ना, वह होता है कब भैया? विधवा विवाह में। ठीक है, तो इसमें जो हमारा सही आंसर होता है वह होता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, विधवा विवाह में। ठीक है, और इसमें देखो चाला लिखा है। चाला क्या होता है भैया? चाला यानी इसे गौना कह लो। ठीक है, जैसे ही लड़की शादी के बाद जब अपने घर रहती है ना थोड़े टाइम, फिर उसके बाद जब वह अपने पति के घर जाती है परमानेंट के लिए। आप सभी को पता है शादी के बाद एक बार लड़की घर में रहती है। ठीक है ना, तो उसे क्या कहते हैं? चाला रस्म कहते हैं उसे। ठीक है, चाला रस्म कहते हैं। चलो अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है उत्तराखंड में किस जनजाति की कुर्ती कमीज झंगा कहलाती है? कुर्ती कमीज भैया झंगा कहलाती है, तो वह किस में कहलाती है भैया? झंगा। देखो, कुर्ती कमीज झंगा कहलाती है आपके जौनसारी में। ठीक है, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा, जौनसारी जनजाति में। ठीक है, अगर मैं बात करूं, देखो जौनसारी में तो झंगा याद में रख लेना, झंगा। ठीक है, और एक आपका चोल्टी भी होता है। चोल्टी क्या होता है भैया? चोल्टी होता है जो कुर्ते के बाहर की चोली होती है, उसी को चोल्टी कहते हैं। एक जो होता है झंगोली, झंगोली भी होता है। ठीक है, झंगोली क्या होता है भैया? ऊनी कोट व ऊनी जो आपका पजामा होता है उसी को झंगोली कहते हैं। ठीक है, एक आपका डिगुबा भी होता है। डिगुबा होता है आपका जो ऊनी टोपी होती है, उसे डिगुबा कहते हैं। बढ़े फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है यानी जो चौथा प्रश्न है वह है उत्तराखंड की कौन सी जनजाति अपने को पवार राजपूत बताती है? ठीक है, अपने को पवार राजपूत बताती है। तो इसमें देखो जो हमारा सही आंसर होगा ना, तो आप सभी को पता है जो थाड़ू लोग हैं वो तो महाराणा प्रताप के वंशज मानते हैं अपने आप को, और जो अपने आप को पवार राजपूत बताती हैं वो बताती हैं भैया आपकी बोक्सा जनजाति। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, बोक्सा इसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप सभी को पता है अगर मैं बात करूं बोक्सा की, तो इसमें जो आपकी सबसे छोटी इकाई होती है वह होती है परिवार। ठीक है, परिवार होती है, फिर कई परिवारों को मिलकर एक आपका बोक्सा गांव यानी मंजरा का निर्माण होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है बोक्सा जनजाति सामान्य रूप से कितनी उपजातियों में विभक्त है? कितनी उपजातियों में विभक्त है भैया? वह है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी 5 उपजातियों में विभक्त है। ठीक है, 5 उपजाति इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यदुवंशी हो गया, राजवंशी हो गया, पवार, पतराजा, तनवार, ये सभी। ठीक है, अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है बोक्सा समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। क्या भैया? सबसे छोटी इकाई वह है परिवार। ठीक है, परिवार है। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है भोटिया जनजाति में पुरुषों का प्रमुख परिधान है। तो पुरुषों का प्रमुख परिधान देखो लिखा है रंगा। रंगा क्या है भैया? रंगा जो घुटनों तक का कोट होता है उसी को रंगा कहते हैं, घुटने तक का कोट होता है। ठीक है, इसमें लिखा है फिर चुकल लिखा है। चुकल क्या होता है भैया? ये टोपी होती है आपकी। ठीक है, ये टोपी होती है। गैज लिखा है या खगचरिशी, तो ये होता है आपका ऊनी पजामा। ठीक है, ऊनी पजामा होता है ये आपका। तो इसमें हमारा जो सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यह सभी हो जाएगा।
ठीक है, ये आपके पुरुषों के परिधान है। ठीक है, और आपने रखना एक बाखे भी होता है आपका, बाखे, बाखे, ये आपका ऊनी जूता होता है। ठीक है, बढ़े फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, कौन सी जनजाति में स्त्रियों का कोट च्यू कहलाता है? तो स्त्रियों का जो कोट है च्यू वह कहलाता है भैया भोटियाई जनजाति में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलो फिर अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, राजी जनजाति के निवास स्थान को कहते हैं। राजी जनजाति के निवास स्थान की बात आ रही है। ठीक है, तो आप सभी को पता, अगर मैं बात करूँ राजी जनजाति की, तो ये धारचूला डीडीहाट साइड में पाई जाती है आपकी, नहीं पिथौरागढ़ में निवास करती है आप कह दोगे। ठीक है, इन्हें बनरौत, बनरावत, जंगल के राजा ऐसे नामों से हम बुलाते हैं इन्हें। ठीक है, चलो, और विवाह के समय में ना इनके उसमें ना एक होता है सांग जागी। ठीक है, सांग जागी होता है, पीठा संस्कार संपन्न होता है विवाह के समय में। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा ना वह हो जाएगा, वो कहा जाता है आपका रौत्योड़ा। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही है। ठीक है, रौत्योड़ा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलो, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। आप बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा 10वां प्रश्न है वह है, जाड़ जनजाति की प्रमुख भाषा है। तो जाड़ जनजाति की जो प्रमुख भाषा मानी जाती है वो मानी जाती है रोम्बा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखो कुछ प्रश्न है जिनके उत्तर आपने देने हैं भैया कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था, यह आपसे पूछा जा रहा है, और आपके पास है भैया 4 ऑप्शंस। ठीक है, और इसका आंसर आपने बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अंग्रेजों ने किसे राय बहादुर की पदवी देकर सम्मानित किया था? ठीक है, तो इसका भी आंसर आपने देना है भैया कमेंट बॉक्स में। चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, विकास पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, तो आपके पास है भैया 4 ऑप्शंस, और इसका आंसर आपने देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का जन्म उत्तराखंड के किस जिले में हुआ था? यह आपसे पूछा जा रहा है भैया। ठीक है, किस जिले में हुआ था, तो यह आपने बताना है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से ना आपको थोड़ा बहुत तो ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। अगर थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए, धन्यवाद।